Motif and domain analysis of gene family members is a crucial step in understanding the functional diversity and evolutionary relationships within the family. In proteins, motifs and domains refer to specific structural and functional elements. Both are recurring units within proteins, but they differ in complexity and function. A domain is a larger, structurally and functionally independent unit within a protein. Unlike motifs, domains are generally capable of folding and functioning independently of the rest of the protein. They can have distinct roles, such as binding to a ligand, catalyzing a reaction, or anchoring to a cell membrane. Domains often determine the protein's main function and are usually more evolutionarily conserved than motifs. A motif is a short sequence or structural pattern within a protein that has a specific function or structural feature. Motifs are often conserved across different proteins and species due to their functional importance. Motifs are typically shorter than domains and might not function independently. अच्छा, अभी आप लोगों ने ये करना है कि इसके ना हमने ये मालूम करना है कि इसके अंदर जो है ना जो डोमेन है और मोटिफ है, कितने हैं और कौन कौन सी डोमेन्स हैं। अच्छा, अब डोमेन और मोटिफ होता क्या है, पहले तो ये इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, व्हाट इज द डोमेन एंड व्हाट इज द मोटिफ। सर मोटिव मिलके डोमेन बनाते हैं। मोटिफ मिलके डोमेन बनाते हैं, एक्सीलेंट। तो मोटिफ और डोमेन को हम अब हमने ये दोनों चीजें मालूम करनी है, इसके अंदर मोटिफ कौन कौन से हैं और डोमेन कौन कौन सी है, ठीक है। तो इसके लिए अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी डोमेन है और कौन से मोटिव्स हैं, उसके लिए हमें दो एनालिसिस करने पड़ेंगे। और उसके लिए हमें इसका ना जो टीवी टूल है वो यूज करेंगे और ऑनलाइन कई डेटाबेसेस को हम यूज करेंगे, ठीक है। मैं चाह रहा था कि उससे पहले आपको बताऊं, थोड़ी सी डेफिनेशन बता दूं मोटिफ और डोमेन होती क्या है। वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताई हुई है, लेकिन जस्ट फॉर अ रिवीजन अब ये देखें कि दिस इज अ मोटिफ एंड डोमेन। अच्छा, ये जो मोटिफ है ना डोमेन, मोटिफ क्या होता है, व्हाट इज अ मोटिफ। मोटिफ इज a protein from the same family are often characterized by a short region that are related with functions such as binding site or active site। मैंने बताया था कि प्रोटीन की एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, एक टर्शियरी स्ट्रक्चर होती है, फिर एक क्वार्टरली स्ट्रक्चर होती है। जो मोटिफ है ये क्या होता है, व्हाट इज अ मोटिफ, मोटिफ इज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्या होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है। इसके फिर आगे डिफरेंट तरह के दो टाइप्स होती है। एक होती है सीक्वेंस मोटिफ। अगर हम उसको मोटिफ को सीक्वेंस की फॉर्म में आइडेंटिफाई करें तो उसे हम कहते हैं सीक्वेंस मोटिफ। अगर कोई खास स्ट्रक्चर बन रही है और स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर हम उसको आइडेंटिफाई करें, दैट इज नोन एज स्ट्रक्चरल मोटिफ। अच्छा, ये सीक्वेंस मोटिफ है। हम ये मालूम करेंगे कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिफ आर प्रेजेंट इन याबी जीन्स और प्रोटीन। उसको हम इस तरह ये मालूम करेंगे। इसके लिए वो डीएनए की सीक्वेंस भी हो सकती है, वो अमीनो एसिड की सीक्वेंस भी होती है। ये इस तरह के ये होते हैं स्ट्रक्चरल मोटिफ, जिसके अंदर डिफरेंट अल्फा शीट्स होती है, बीटा शीट्स होती है, अल्फा हेलिक्स होते हैं इसके अंदर, और इसकी डिफरेंट अरेंजमेंट बना के ये डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। अच्छा, और ओमेगा लूप एक स्ट्रक्चरल मोटिफ है विद अमीनो एसिड सीक्वेंस है। और इसके इसके अलावा ग्रीक लेटर होता है ये इस तरह का, जैसे सैंपल करता है। दिस मेक्स द मोटिव एक्सट्रीमली कॉमन एंड नथिंग कैन बी सेड अबाउट इट्स सिग्निफिकेंस। अच्छा, अब सिग्निफिकेंस ऑफ मोटिव क्या होती है, इससे हम डिजीज को एलिमिनेट कर सकते हैं परमानेंटली, क्योंकि हमें पता होगा कि कौन सा मोटिव जो है वो किस प्रोटीन के अंदर है। हम डिजीज को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा प्रोटीन की स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह की बनेगी। और इसके अलावा इसका जीनोम वाइड एनालिसिस के अंदर भी इसका बहुत बड़ा रोल है। अब डोमेन होती है, कई डोमेन्स मोटिफ्स मिलकर डोमेन बनाते हैं। ये कंजर्व पार्ट होता है किसी भी प्रोटीन के अंदर, और हम नॉर्मली किसी भी प्रोटीन का जो नाम है उसकी डोमेन की बेस के ऊपर देते हैं।
ठीक है। और इसकी 3D स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं, और ये डोमेन, कई डोमेन्स मिलकर एक खास प्रोटीन बनाती है। नॉर्मली जो डोमेन है उसकी जो लेंथ है वो 25 अमाइनो एसिड से लेकर 500 अमाइनो एसिड्स तक होती है। अब प्रोटीन जो होती है उसके अंदर डिफरेंट डोमेन्स होती है, लाइक डीएनए बाइंडिंग डोमेन होती है, और इसके अलावा देयर आर सम अदर डोमेन्स आर आल्सो लाइक न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल डोमेन। डिफरेंट तरह की ये डोमेन्स होती हैं, ठीक है। तो अब ये जो है इस डोमेन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये अभी हम आपको बताते हैं कि कैसे इसकी, जिस तरह ये डिफरेंट बॉटम्स होता है उसकी सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, या टर्शरी स्ट्रक्चर होती है। फॉर्म बाय अल्फा हेलिकल एंड बीटा शीट्स होती है, जबकि डोमेन जो होती है दे इनफर ब्रिजेस है, आइकॉनिक ब्रिजेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बनती है। मेनली हैव अ स्ट्रक्चरल फंक्शन इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर, मेनली हैव अ फंक्शनल इंपॉर्टेंस, perform similar biological functions through a particular protein family, have unique functions है, ये स्टेबल्स होती हैं। इस तरह डिफरेंट इसके ना सिमिलरिटी क्या है, बहुत सारे यूनिट होते हैं जो कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल में होते हैं। दे आर यूजफुल व्हेन क्लासिफाइंग प्रोटीन फैमिलीज, ठीक है। और इसके अलावा दे हैव बोथ हैव स्ट्रक्चरल फंक्शनल इंपॉर्टेंस होता है, इनकी 3D स्ट्रक्चर्स बनाते हैं हम। इसकी एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट के अंदर, इसके अंदर और अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम मालूम कर सकते हैं कि हाउ मेनी डोमेन्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ योर प्रोटीन, ठीक है। उसके लिए अब मैं क्या करूंगा, अब आप लोगों ने यहाँ पर जो सीक्वेंस आपने पेस्ट करनी है ना, वो सिर्फ एक अरेबिडोप्सिस की और आपने अपनी डोमेन, आपने बाकी क्रॉप्स को नहीं लेना। अब आप या तो सिर्फ अपनी ही क्रॉप को ले लें, ठीक है, या एक या इसको अदर रैपिडोप्सिस को और अपनी सीक्वेंस को ऐड कर दें। इसके लिए जिस तरह ये अभी मैं ये देखो ना, ये है 80 या 5 और CS, ये कुकम्बर की मैं दोनों या ऑलिव की ले लेता हूँ। फर्ज किया मैं ऑलिव वाली अकेली ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आपने इसको रीनेम करना है बाद में तो आपको पता, इसको रीनेम करके फर्ज किया अब आपने लिखा है कि ये यह वन जो है ये फर्ज किया CRC है, तो अब आपने इसको रीनेम करके वो पेस्ट करनी है। मैंने बताया था ना कि आपने ट्री के मुताबिक उसको रीनेम करना है, क्योंकि यह वन जो है, अगर आपने यह वन को CRC कर दिया तो यहां पर अब आप CRC लिख देंगे, ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर, जी सर। ठीक है। अब आप इसको फर्ज किया ये जो है ना, ये मैं कर रहा हूं कि इसको कॉपी करके कुकम्बर को और रैबिडोप्सिस वाले को इसको किया कॉपी। अब आपने ना इंटरनेट पे जाना है और यहां पर लिखना है NCBI-CDD, NCBI-CDD, यहां आपने जाना है, ठीक है। और यहां जाके आपने इसको क्लिक करेंगे, पहला ही आएगा, ये कंजर्व डोमेन डेटाबेस है। यहाँ पर आप CD सर्च में जाएंगे, ये एक कलेक्शन ऑफ डोमेन्स है, पूरी दुनिया की जितनी प्रोटीन्स हैं उनका ये कलेक्शन डेटाबेस है। आपने यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देना है, वो जो दोनों सीक्वेंसेस थी। अच्छा, समझ आ गई? क्या करना है कि आपने कॉपी किया और यहाँ आके हरे तक, अभी तक ये सिर्फ काम किया आपने, और इसके साथ आपने क्या करना है कि यहाँ पर ना डिफरेंट ये डेटाबेसेस है कि आपने किसको यूज करना है, या तो CDD को कर ले या PFAM को कर ले। आप फर्ज किया अभी मैं PFAM को यूज कर रहा हूं और इसको सबमिट करा रहा हूं। जब हम इसको सबमिट कराएंगे ना तो हमारे पास एक डोमेन, इसका ना एक फाइल है, वो हम डाउनलोड करेंगे अभी। जब हम इसको डाउनलोड में जाएंगे तो यहाँ पर ना इसकी एक प्रोग्रामिंग जनरेट होगी, उसको हम हिट डाटा फाइल कहते हैं। क्या बनेगी? ये एक प्रोग्रामिंग वाली हिट डाटा फाइल बनेगी। अब आपने क्या करना है कि आपने टीवी टूल में जाना है। कहाँ जाना है? टीवी टूल में जाके
क्या करना है कि आपने टीवी टूल में खोलना है जाके, खोली ना। अच्छा, अब ये आ गया हमारे पास टीवी टूल, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि यहां पर टीवी टूल में जाके आपने क्या करना है कि आपने ये ग्राफिक्स में जाना है। ग्राफिक्स में जाके आपने ना ये जीन स्ट्रक्चर व्यू में जाना है। कहाँ जाना है? ये मैंने इधर लिख दिया है, तो आपने यहां पर जाके इसमें जीन स्ट्रक्चर व्यू में जाना है आपने। नजर आ रहा है ना सबको? अच्छा, अब आपने यस क्या कर, सर। तो अब आपने क्या करना है कि अच्छा, अब आपने क्या करना है कि यहां पर ना डिफरेंट फाइल्स अपलोड हो सकती है इसके अंदर। अच्छा, अब ये यहां पर ये देखें, यहां पर ये क्या लिखा हुआ है? सीडीडी रिजल्ट। क्या लिखा हुआ है? सीडीडी रिजल्ट। अब आपने ना यहां इसको क्लिक करना है। जब हम इसको क्लिक करेंगे ना, तो ये देखें ऊपर ना ये दो फाइल हो जाएगी ओपन। अब यहां पर आपने हिट डाटा वाली फाइल ड्रैग कर देनी है, और नीचे इसी की फास्टा फॉर्मेट। अच्छा, क्योंकि हमने ये वाली दो फाइल सिर्फ सीक्वेंस ली है, तो इसलिए अब हम एक न्यू फाइल बनाएंगे जिसके अंदर सिर्फ ये दो सीक्वेंसेस हो, और इसको हम सेव करें। टू सीक्वेंसेस, ठीक है, वो हमने सेव कर ली। और साथ में हिट डाटा वाली फाइल जो है वो हमारी हुई होगी डाउनलोड में। कहाँ होगी? ये यहां से आपने इसको कट करके इसको भी वहीं ले जाना है आपने, एक ही फाइल के अंदर। इधर आपने इसको पेस्ट कर दिया। अब आपने क्या करना है कि हिट डाटा वाली जो फाइल है ना, ये वाली, ठीक है, यहां पर आपने हिट डाटा ड्रैग कर देना है। ये कैसे करेंगे कि आप इसको थोड़ा सा इस तरह करके, अच्छा, यहां पर डेस्कटॉप में जाके ये देखें, यहां पर आपने हिट डाटा वाली फाइल ये ऊपर इधर ड्रैग कर देनी है, ऊपर वाली साइड पे, और इसको क्लोज कर देना है। इस तरह ही जो टू सीक्वेंस सेट थी हमारे पास, जो टू सीक्वेंसेस थी, इसको कॉपी कर, इसको आपने ड्रैग करके इधर कर देना है। अब ये जो दोनों फाइल्स हमारी इधर आ गई। अच्छा, अब आपने इसको कर देना क्लोज, और इसको कर देना डन। जब आप डन करेंगे ना, तो ये देखें यहां पर ये डन हो गया यहां पर। अब इसको स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे पास ये आ गई फाइल, ठीक है। तो ये तो मसले बड़े ने टीवी टूल दे। ओके, अब ये देखें, अब ये हमें बता रहा है कि इन सब के अंदर क्या क्या है। एक के अंदर जैबी है, ये ग्रीन वाली भी जैबी है, और येलो वाली भी जैबी है। इट मीन इन सब के अंदर जैबी डोमेन है। समझ आ गई बच्चों? यस यस सर। सर, आ गई यार। ठीक है। अच्छा, ये तो अभी सिर्फ एक पार्ट इसका हमने अपलोड किया है, ठीक है। अभी हमने क्या करना है कि इन दोनों सीक्वेंसेस से, इन दोनों सीक्वेंसेस से हमने क्या करना है कि हमने एक ट्री भी बनाना है,
क्या करना है, ट्री। वो हमने क्या करना है कि वो फिर ना हम इधर अपलोड कर देंगे। ये लिखा हुआ है, ये न्यू फॉर्म में ट्री इधर ऐड कर दें इसी का। वो क्या करेंगे कि हम मेगा में जाएंगे, मेगा में जाके इन्हीं दो सीक्वेंसेस का, ज्यादा का नहीं, ये जो हमने एक रैबिडोप्सिस किया और एक कुकम्बर किया है, इसमें अलाइन में जाके अडल्टमेट अलाइनमेंट करेंगे, इसमें क्रिएट न्यू अलाइनमेंट करेंगे और प्रोटीन्स को लिखेंगे। तो ये हमारे पास वो जो सीक्वेंसेस हैं जो हमने दो कॉपी की थी, वो अब आपने इधर पेस्ट कर देनी है। और इसकी ये लास्ट वाली सीक्वेंस डिलीट करके इसको एग्जैक्टली वैसे ही अलाइन कर देना भाई मसल। अच्छा, अब ये जो सीक्वेंस है, ये जो हमारी, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे अलाइनमेंट को, अलाइन 3 कर देंगे इसको, जो आप जिस तरह समझ आए, 2 सीक्वेंस सेट वाली है ये। ठीक है, अब आपने इसका ट्री बना दे, फाइलोजेनेटर ट्री, नेबर ज्वाइनिंग, ये वाला था, इसकी सीक्वेंस है, और इसको ओके कर दें और इसको 1000 बूटस्ट्रैप पे कर दिया। तो ये हमारे पास ट्री बन गया। अच्छा, अब आपने ना इसका सिर्फ लेना है न्यूविक। ठीक है, और इसको ओके कर देना है। अब इसका ना न्यूविक लेके कॉपी किया, और इसको अब आपने उसी टीवी टूल में ले गए और यहां जाके आपने इसको पेस्ट कर दिया। अब आप देखते हैं कि क्या आपके, अब ये देखे ना, आपकी जो येबी थी ना डोमेन, उसके साथ अब पहले ट्री नहीं था, अब क्या हो गया, बच्चे समझ आई? जी जी, अब ट्री भी आ गया साथ। अब ट्री भी आ गया। अच्छा, अभी आपने ना इसके अंदर मोटिव भी ऐड कर देने हैं, वो इधर साथ इस तरफ आ जाएंगे। अच्छा, इस तरह क्या होगा कि 3-4 एनालिसिस एक ही जगह हो जाएंगे। समझ आ गई? अच्छा, अब ये देखना, ATFIL JB3, अब इसका भी अगर आपने JB3 किया होगा तो वो साथ साथ ही आ जाएगा, FIL JB3। अब हम इसकी ना ग्रुपिंग ये इसके मुताबिक हो जाएगी डोमेन की बेस के ऊपर ना। अच्छा, अब हमने यहां पर आपने क्या किया कि दोबारा से मैं आपको बताता हूं कि आपने सीक्वेंसेस ली, आप गए NCBI CDD में, कहा गए, आप साथ साथ मुझे बता, गाइड करते जाए क्या करना है, हमने क्या करना है, NCBI CDD क्या है, आगे क्या करना है, आपने इसको क्लिक किया, आपने CD सर्च में गए, यहां पर सीक्वेंस पेस्ट किया। पेस्ट की, सॉरी ये नहीं, हमने इसकी सीक्वेंस को क्या करना है कि ये दो सीक्वेंसेस कॉपी की, दो ही है ना इसमें, कि ज्यादा, दो ही है, ठीक है, और इसको इधर पेस्ट कर दिया। अब हम देखते हैं कि अगर CDD से क्या रिजल्ट आता है, सिंपल CDD से। इसको डाउनलोड कर, इसको अब हमने डाउनलोड कर लेना है, उधर इन्हीं का फाइलोजेनेटर ट्री बना लेना है, और उस फाइलोजेनेटर ट्री से क्या होगा, उसको दोनों को ऐड कर देंगे। तो अब ये इसको डाउनलोड कर लेंगे तो एक और हेडर डाटा की फाइल आ जाएगी। ठीक है, अब इस हिट डाटा की फाइल को आपने क्या करना है कि इसमें अपलोड कर देना है। फर्ज किया यहाँ पर अगर हम दोबारा से इसको अपलोड करें तो ये ऑलरेडी अपलोडेड है। अब फर्ज किया हमें नया जो हिट डाटा वाली फाइल है ना, वो हम इधर अपलोड करके देखें, तो ये ऊपर कर दें। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो पहले हमने किया था उससे सेम रिजल्ट आए हैं, ये अभी सुपर फैमिली है और ये। अब मैं आपको बताता हूं कि अब इसी के अंदर हमने मोटिव कैसे ऐड करने हैं, क्या करने हैं, मोटिव। मोटिव ऐड करें। सिंपल है बहुत अब अगला ना काम आप लोगों का ना बहुत आसान है। अब आपने एक दो चीजें सीख ली है ना,
अब नेक्स्ट आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा चीजों को करना। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि मोटिफ में जाना है। आपने यहाँ पर इंटरनेट पे लिखना है मोटिफ मेमे, मोटिफ मेमे। ये फाइल आप लिखोगे तो आपके पास ये एक मेमे का मोटिफ का ना एक नया सूट या एक वेबसाइट हो जाएगी। आपने ना इसमें ये पहले वाले को क्लिक करना है। अच्छा, यहां पर आपने क्या करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहां पर ना अपलोड सीक्वेंसेस की बजाय टाइप इन सीक्वेंसेस कर दें और यहां पर ये सारी सीक्वेंसेस पेस्ट कर दें, ठीक है। फास्टा फॉर्मेट में इकट्ठी आपने कर देनी है और इसको बताना है कि आपने कितने मोटिव स्टडी करने हैं। आप कहते हैं कि मैं ना यहाँ पर 15 या 20 मोटिव को स्टडी करूंगी, या 10 कर ले या 20 कर ले, इट ऑल डिपेंड्स ऑन, ठीक है। अब आपने इसको करना है स्टार्ट सर्च। क्या करना है, सिंपल, क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। दोबारा से मैं शुरू से करता हूं। आपने जाना है मोटिव मेम में, इंटरनेट पे सर्च करना है, सूट में जाना है, मेमे में जाना है और यहां पर आपने क्या करना है, अपलोड की बजाय टाइप इन सीक्वेंस कर देना है। फिर आपने यहां पर इसको पेस्ट कर देना है और फिर आपने क्या करना है कि यहां पर आप 20 कर दें और इसको स्टार्ट सर्च कर दें। ये स्टार्ट, सिंपल, ये दो तीन चीजें ऐड करने से इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। मे बी कोई आपका अगर तो सर्वर जो है वो पे ऊपर इतना ज्यादा वर्कलोड ना हुआ तो बहुत जल्दी ये कर देगा, ठीक है। ये अभी उसने कर दिया, थैंक यू। नहीं तो समटाइम ये लेट कर देता है। अब यहां पर ये है कि ये जो इसकी ना दो फाइलें आपने ना सेव कर लेनी है, एक ये XML और एक मेमे XML, एक मास्ट XML। इन दोनों को ना आपने राइट क्लिक करके, राइट क्लिक, सेव लिंक एज, मैं उसी डेस्कटॉप वाले सर फोल्डर में जी ही है। स्लो स्लो करें, स्लो स्लो पढ़ाएं। ओके ओके, ये एक मिनट, मैंने क्या कहा कि आपने क्या करना है कि ये जो मास्ट है ना, फर्क है, मास्ट XML और मेमे XML, ये दोनों आउटपुट आपने सेव कर लेनी है। आपने यहां पर सेकंड राइट क्लिक करना है, लेफ्ट डायरेक्ट नहीं क्लिक करना, इसको राइट क्लिक किया, समझ आ गई। यस सर, अब आ रही है। अब आपने इसको कॉपी लिंक कर लेना है या सेव लिंक एज कर ले। सेव लिंक एज करके तो इधर आपने अपने फोल्डर में पेस्ट कर देना है, सिंपल, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि उसी जगह ही जाना है। फर्ज किया आपने गए इधर, अब यहां पर ना ये ट्री भी ऐड है, CDD की फाइल भी ऑलरेडी ऐड है। अब आपने यहां पर वो ड्रैग कर देना है मेमे वाली फाइल जो सेव की है, .xml, मास्ट वाली या मेमे वाली, दोनों में से कोई भी कर दें। लिखा हुआ है ना यहाँ पर .xml, मास्ट वाली या मेमे वाली। अब ये कहां से मिलेगी आपको, जो हाँ आपने इसको सेव किया है, वो कहां सेव किया है आपने, डेस्कटॉप पे। अब हम जाते हैं डेस्कटॉप में। मैंने, आपको पता होगा कि आपने कहा उसको सेव किया है। अच्छा, यहां पर ये है मास्ट या ये फर्ज किया, ये मैंने इधर इनमें से कोई एक क्लोज कर दिया। अच्छा, अब देखते हैं कि रिजल्ट क्या आते हैं। ये देखें, सॉरी, इससे पहले हमने क्या करना है, आपने यहाँ पर ना मोटिव नंबर भी ऐड करना है, मोटिव नंबर भी ऐड करना है। अब आपने इसको स्टार्ट करेंगे तो ये देखें यहाँ पर ना ये हर मोटिव के ऊपर नंबर भी ऐड हो जाएगा। समझ आ गई बच्चों, नहीं आई। ये सर जब हम लोग मोटिव के लिए मीम को करते हैं तो वहां भी हम लोगों ने वो जो दो रैपिडोप्सिस की जो हमारी एक सीक्वेंस है उस फाइल को इंसर्ट करना है। वहां हाँ, किस चीज का पेज, कहां पर, नहीं नहीं, उधर सिर्फ आपने क्लिक करना है, मोटिव। नंबर, नंबर को क्लिक करना है इधर। और यहाँ पर नहीं ये जो, सर, मैं पीछे कह रही, पीछे जब हम लोगों ने मोटिव फाइंड करने के लिए मीम सूट को ओपन किया है
तो यहाँ कौन सी सीक्वेंस पेस्ट की थी वो जो आपने हमारे वही पास पास्ता वाली रैपिडो? दोनों क्रॉप की इकट्ठी, जी सर, ओके। ये कॉपी की जिस तरह वो सीडीडी के लिए की थी। अब आपकी ये जो फाइल है ना, ये आपने ना इसको तीनों अब आपकी ये आ गई फाइल, ये अब आपका ये रिजल्ट बन गया, ये आपका अब पेपर के अंदर यूज होगा। समझ आ गई? अब आपने ना इसको सेव कर लेना है। सेव कैसे करना है? यहाँ पर सेव ग्राफ लिखा हुआ है, आपने इसको पीएनजी, जेपैग, अच्छा, और पीडीएफ तीनों में सेव कर लेना। क्योंकि कुछ जर्नल वाले होते हैं वो पीडीएफ में मांगते हैं, कुछ पीएनजी में मांगते हैं पिक्चर्स को, कुछ कहते हैं जेपैग में ना। अच्छा, अब जेपैग में भी आप हाई क्वालिटी वाला जेपैग कर लें, क्योंकि कई जर्नल वाले कहते हैं कि हमें बहुत हाई क्वालिटी की पिक्चर चाहिए होती है। ठीक है, इसको जब सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा जहां भी आपकी जो आपने, आपको पता होगा कि आपने किस जगह अपना ये रखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि वेयर यू आर गोइंग टू सेव दिस। फर्ज किया सी डी डी में, और इसको सेव कर दिया मैंने। ठीक है, समझ आ गई बच्चों? यस सर, आगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि मैंने आपको पेपर भेजा हुआ है कि जिसके अंदर आपने एडिटिंग करनी है। अच्छा, अब ये क्या बताता है कि इसका मतलब ये है कि ये जो मोटिव नंबर 1, 3, 2 और 5, ये सिर्फ इसके अंदर है, इजैबी 5 के अंदर। ठीक है, और ऊपर वाला ये टोटल 20 मोटिव है, और हर क्रॉप के अंदर, हर एक के अंदर डिफरेंट मोटिव है, डिफरेंट नंबर ऑफ, हर जीन के अंदर। ये देखें ना, पहले के अंदर 2, 5, 11, 9, 1, 3, 17 है, इसके अंदर डिफरेंट है, इसके अंदर डिफरेंट है। अब इट मीन हर एक के अंदर डिफरेंट मोटिव्स हैं। ठीक है, अब हमने ये मालूम करना है कि इन सारे मोटिव्स का फंक्शन क्या है। अच्छा, उसके लिए आपने ना फिर दोबारा मेमे साइट वाली वेबसाइट पे जाना है।